हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और इस वक्त मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की क्लासेस है बेटा क्लास 10 साइंस में, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, बुक आप अपने पास रख लीजिए बेटा। कुमार मित्तल बुक से हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आज का 5। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने पहले करा दिए थे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, वो हम आपको दोबारा कराएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। एक 3.0 सेमी लंबी वस्तु, बेटा वस्तु हमेशा क्या होती है, ओ। तो बेटा कितना है, 3 सेमी। पॉइंट के बाद दशमलव कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वस्तु 8.0 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। त्रिज्या का बेटा क्या होती है, त्रिज्या होती है 8 सेमी। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। ओके, अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर रखिए बेटा। तो कोई बेटा ये अवतल दर्पण है, ये वस्तु है। वस्तु और दर्पण की दूरी क्या होती है, हमेशा यू। यू बेटा कितना है, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, मुख्य अक्ष की लंबवत होगी, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार व्याप्ति। प्रतिबिंब क्या होता है, ओ बी। और बेटा आकार जो होता है, अगर ओ दिया है तो आपको आई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो मेन मेन चीज है, इसमें आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला के लिए हमें आप बता सकते हैं, तो हम आपको डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने बता सकते हो। तो बेटा पहला फॉर्मूला लगेगा, अवतल है तो इनमें सूत्र होता है। पहले बेटा आपको ओबी निकालनी है। ओबी के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एफ होनी चाहिए। तो बेटा एफ निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो एफ इज इक्वल टू आर कितनी है, आर है बेटा -8/2। कितना आएगा, एफ इजिकल टू -4 सेंटीमीटर। ये एफ का मान आ गया। ठीक है, तो बेटा ये एफ का मान आ गया। हमें वो भी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो एफ का मान कितना है बेटा, 1/-4 इजिकल टू 1/v प्लस यू कितना है, -12। -1/4 इक्वल टू 1/v माइनस 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 प्लस माइनस 1/12। -1/4 इधर बेटा माइनस है, अगर आप बराबर से इधर लाओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा 12। 4 से इसमें भाग लगाना है आपको, 4×3 = 12 प्लस 12 का इसमें भाग लगाओ, 12×1 = 12। कितना बेटा आएगा, -2/12। क्यों, माइनस के 3 है, प्लस का 1 है, कितना रह गया, 2 रह जाएंगे, इक्वल टू 1/v। हमें ओबी का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो अब बेटा आप ओबी का मान निकालोगे तो भागवाई गुणा में आ जाएंगे। -2b इक्वल टू भागवाई बेटा अगर गुणा में कौन जाएंगे, 12। तो ओबी इक्वल टू 12/-2 कितना आ गया, ओबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आ गया बेटा हमारा 6। अब बेटा आपको आई निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है I/O V/E। दर्पण है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो I/O कितना है बेटा, वो है 3। V कितनी है, V है -60। U कितना है, -12। बेटा इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, I/O इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60, सॉरी यहाँ बेटा 3 है और माइनस के 12×60। आई इक्वल टू बेटा भागा कहाँ आ गए थे, ग्राम में, 3 × -5। आई इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बेटा कोई आप किसी को दिक्कत हो बता सकते हो कमेंट में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बेटा था 5। कुमार मित्तल बुक से बेटा कराया जा रहे हैं, सामने आप बुक रख लीजिए। अगर आपको फॉर्मूलों में दिक्कत है तो मैंने आप अपने
पोस्ट में डाल दिए, अगर फिर भी दिक्कत है तो मैं दोबारा फिर डाल दूंगा, आप मुझे बताइए एक बार। ठीक है, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे कुछ समझ नहीं आएगा। आप फॉर्मूला लिख लीजिए, सामने रखिए, तो सब बात कीजिए, अगर नहीं है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आइए 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो छठा बेटा क्वेश्चन है, देखो, एक अवतन दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। त्रिज्या क्या होती है? आर। अवतल है तो क्या लगाएंगे? माइनस। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से, 4 सेमी लंबी वस्तु, वस्तु क्या होती है? ओ। 4 cm दर्पण से 45 सेमी दूर रखिए, क्या होता है? U माइनस 45, 45 सेमी दूर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई याद कीजिए, क्या होता है प्रतिबिंब? ओ भी। जब ओ दिया है तो क्या निकालना है आपको? आई निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो बेटा लगाइए बेटा फॉर्मूला, क्या होता है? 4-5 बेटे, 4-5 फॉर्मूले ही होते हैं, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है जो आपको याद करने हैं। मैं आज कल आपको पोस्ट पर डाल दूंगा सारे फॉर्मूले, चैप्टर फर्स्ट के। ओके, ठीक है, उसमें आप देख लेना और स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना, लिख लोगे समझ में आ जाएंगे सब। बेटा पहले लगाएंगे हम फॉर्मूला, पहले हमें बेटा ओबी का मान निकालना है, जो 5वां क्वेश्चन जैसा था वैसा ही क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम वैसा ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो बेटा निकालते ही देखते हैं, एफ इजिकल टू आर अपॉन 2। आर कितनी है? -60/2, कितना आएगा? एफ का मान करके आएगा -30 सेंटीमीटर, ये बेटा एफ का मान आ गया। अब क्या करना है मुझे? एफ बेटा आ गई, मुझे ओबी निकालनी है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/t, ये फॉर्मूला है। एफ बेटा कितनी है? एफ है -30 इजिकल टू ओबी, यू कितना है? -45, -1/30 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -45, 1/30, इधर बेटा माइनस पे आएंगे, प्लस 1/45 इक्वल टू 1/, बेटा एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 90। 90 एलसीएम में चेक कर लेना, ठीक है, 30 और 45 का, तो 30 दिया, 90 प्लस 45 दूनी 90, कितना आएगा? -1/90 इक्वल टू 1/v। ओबी का बेटा मान निकालो, ओबी बराबर -90, भाग बाय गुणा में, गुणा बाय भाग। ठीक है, अब बेटा मुझे क्या निकालना है? अब मुझे फाइंड आउट करनी है आई, आई का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस ओ बी अपॉन ई। आई अपॉन ओ कितना है बेटा? ओ है 4 इक्वल टू, ओ बी कितनी है? -90, यू कितना है? -45। आई इक्वल टू 90 इंटू टाइम बेटा भाग में काम पहुंच गए, मल्टीपल में 4 -45 से ये कैंसिल करना, दोनों कितना आएगा? माइनस यहाँ लगी, लगा दो, माइनस आई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। अगर किसी को आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं।